राधे राधे दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि श्री कृष्ण किसके अवतार थे तो 1000 में से 999 लोग बिना संकोच के कहेंगे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि ने अपना 9वां अवतार लिया। ध्यान रहे कि अधिकतर ग्रंथों में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना जाता। कदाचित बहुत बाद में उन्हें दशावतार में स्थान देने के लिए प्रचारित किया गया था। जब आप उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन जाएंगे तो यहाँ का एक विशेष आकर्षण कृष्ण काली मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा माँ काली के रूप में होती है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव है? इसका उत्तर ये है कि बहुत कम लेकिन कुछ जगह श्री कृष्ण को माँ काली का अवतार ही माना जाता है। विशेषकर देवी पुराण में इस बात का वर्णन है कि स्वयं माँ काली ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। वातावरण ऐसा था कि महादेव के मन में काम की भावना उत्पन्न हुई। उनकी इच्छा जानकर माता पार्वती उनके समक्ष उपस्थित हुई, किंतु तब महादेव ने अपनी एक बड़ी ही विचित्र इच्छा बताई। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी इच्छा है कि वे नारी रूप में और माता पार्वती पुरुष के रूप में रमण करें। जब माता पार्वती ने उनकी ऐसी इच्छा सुनी तो उन्होंने कहा कि भविष्य में वो अवश्य ही उनकी ये इच्छा पूर्ण करेंगी। उस समय पृथ्वी पर दुष्टों का आतंक बहुत बढ़ गया था। जरासंध और कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। पृथ्वी मनुष्य के भार को सहन करने में असमर्थ हो रही थी। जब देवताओं ने यह सूचना महादेव को दी तब देवी पार्वती ने उचित समय जानकर पृथ्वी पर अवतार लेने के विषय में सोचा। उन्होंने अपने अंश से महाकाली को उत्पन्न किया और उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होने को कहा। साथ ही उन्हें महादेव को दिया गया अपना वचन भी याद था। इसी कारण उन्होंने भगवान शंकर से भी नारी रूप में अवतरित होने का अनुरोध किया। इस प्रकार धर्म की रक्षा भी हो जाती और महादेव की इच्छा भी पूर्ण हो जाती। तब महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस के कारागार में जन्म लिया और भगवान शंकर ने वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में ब्रज में जन्म लिया। हालांकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि राधा श्री कृष्ण से आयु में बहुत बड़ी थी। इसके साथ ही महादेव के अंश से श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियों, कहीं कहीं 108 रानियों का भी वर्णन है। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा एवं भद्रा ने जन्म लिया। यही नहीं, देवी पुराण के अनुसार देवी पार्वती को श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते देखकर उनकी मुख्य सखियों जया और विजया ने श्रीदामा और वसुदामा नामक गोपों के रूप में जन्म लिया, जो कि श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने बलराम और अर्जुन के रूप में अवतार लिया। अधिकांश स्थान पर बलराम को भगवान विष्णु का 8वां अवतार बताया जाता है। अर्जुन अपने भाइयों के साथ वनवास के समय महान कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे, जहाँ पर माँ काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण के रूप में उनकी सहायता करने का वचन दिया। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने सर्वप्रथम माँ भगवती की ही पूजा की, जिससे उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई। देवी पुराण के अनुसार
श्री कृष्ण ने कंस का वध भी माँ काली के रूप में ही किया। देवी पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण के निर्वाण का समय हुआ तो वे समुद्र तट पर पहुँचे। उन्हें वहां आया देखकर वहां एक रत्न जड़ित रथ आया, जिसे स्वयं शिलाद पुत्र नंदी खींच रहे थे। उस रथ पर जब श्री कृष्ण विराजित हुए तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। फिर उस रथ को नंदी खींचकर वापस उन्हें अपने धाम कैलाश ले गया। श्री कृष्ण और माँ काली में कई समानताएं भी हैं। साथ ही एक ऐसा वर्णन आता है कि एक बार माँ काली ने शंकर जी के अंश से जन्मी राधा के मान की रक्षा भी की थी। जब श्री कृष्ण 16 वर्ष के हुए तब उनकी और बलराम की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थी। तब कंस के अंत का समय निकट जानकर उनके मंत्री अक्रूर ने श्री कृष्ण और बलराम को ब्रज से मथुरा ले जाने की ठानी। कंस का अंत तो कृष्ण को ही करना था और यही नियति जानकर श्री कृष्ण और बलराम ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए। वहां प्रथम उन्होंने कंस का वध किया। तत्पश्चात जरासंध के बार बार के आक्रमण से बचने के लिए एक नई नगरी द्वारका बसाकर सभी यादवों सहित वो वहां बस गए। राधा, जो देवी पुराण के अनुसार वास्तव में भगवान शंकर का अवतार थी, श्री कृष्ण के जाने के बाद ब्रज में अकेली रह गई। श्री कृष्ण से मिलने की कोई संभावना न देखकर उसके घर वालों ने उसका विवाह आयन नामक एक वीर गोप से करवा दिया। कहते हैं इस विवाह का सारा प्रबंध श्री कृष्ण के दत्तक पिता नंद ने ही करवाया था। राधा का विवाह तो आयन से हो गया, किंतु वो तो अपना तन मन श्री कृष्ण को सौंप चुकी थी। इसी कारण राधा सदा ही एकांत में श्री कृष्ण का ही जाप करती रहती थी। आयन स्वयं माँ काली का एक बहुत बड़ा भक्त था और राधा से अत्यंत प्रेम करता था, किंतु राधा के इस व्यवहार से उसकी ननद को उस पर सदा संदेह रहता था। वो आयन को इस बारे में बताना तो चाहती थी, किंतु बिना साक्ष्य के आयन से क्या कहती। एक दिन उसने राधा को अपने कक्ष में श्री कृष्ण का जाप करते हुए देख लिया। ये देखकर वह तुरंत अपने भाई आयन के पास पहुंची और उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी किसी श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रही है। ये सुनकर आयन अत्यधिक क्रोध में अपनी बहन के साथ घर वापस आया। जब वो अपने कक्ष में गया तो देखा कि राधा के मुंह से माँ काली का जाप निकल रहा है। अपनी पत्नी द्वारा अपनी आराध्या के नाम का जाप सुनकर आयन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी बहन को खूब सुनाया। उसकी बहन को ये रहस्य समझ नहीं आया कि पहले तो राधा श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रही थी, किंतु उसके भाई के आते ही वो जाप माँ काली के नाम का कैसे हो गया। दरअसल अगर आयन राधा को श्री कृष्ण के नाम का जाप करते देख लेता तो अनर्थ हो जाता। इसी कारण माँ काली ने उसकी लाज बचाने के लिए उसके शब्दों को बदल दिया। जब राधा को ये पता चला तो उसने माँ काली का बहुत धन्यवाद किया और वो भी माँ काली की भक्त बन गई। तब से ही श्री कृष्ण को काली के रूप में एक और नाम मिल गया और राधा के लिए कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं रहा। तब से श्री कृष्ण को माँ काली का ही स्वरूप समझा जाता है। आज भी अगर आप बंगाल जाएंगे तो भक्तों को जय माँ श्यामा काली और जय माँ कृष्ण काली का जयकारा लगाते देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा।